वायरल हो गया आज का फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2023 से 24 के क्लास 10th का सोशल साइंस का पेपर वायरल हो गया। इसमें बिल्कुल आपको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव बताए हैं और बिल्कुल इस वीडियो में हम पूरे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर का आंसर और क्वेश्चन बताएंगे, जो कि बिल्कुल आपका वायरल पेपर है फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2024 के लिए आपका सोशल साइंस का। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा। तो आपको बता दें कि फर्स्ट में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है जो खंड अ होता है, और दूसरा होता है जो खंड ब, जिससे आपको गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है, जो बारी बारी से हम बताते हैं सभी चैप्टर का अलग अलग। जैसे इतिहास का हम देख रहे हैं तो इतिहास के आपको बता दें कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर आपको 50 से 60 शब्दों में देना है और 3 प्रश्न आपको छोड़ देना है। जैसे कि 6 प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि 6 प्रश्नों में किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है और 3 प्रश्नों से 2-2 नंबर करके आपको 6 नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको बता दें कि सबसे पहला प्रश्न है कि यूरोप में 1848 ईस्वी की क्रांति क्यों हुई थी। यूरोप में 1848 ईस्वी की क्रांति क्यों हुई थी। दूसरा प्रश्न वही है राष्ट्रवाद का विकास फ्रांसीसी क्रांति से हुई कैसे। राष्ट्रवाद का विकास फ्रांसीसी क्रांति से कैसे हुई थी ये बताना है। 3 नंबर जो है गैरीबाल्डी कौन था, इटली के एकीकरण में उसकी भूमिका क्या था यह बताना है। 4 नंबर है आपका यूरोपियन समाजवाद से आप क्या समझते हैं। यूरोपियन समाजवाद से क्या समझते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है खूनी रविवार की घटना क्या थी, इसके बारे में आपको बताना है। और वही 6 नंबर क्वेश्चन है हो चिन मिन कौन थे। तो इस प्रकार से आपको 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से किन्हीं 3 क्वेश्चन का उत्तर देना है। आपको 2 नंबर से आपको 6 अंक प्राप्त हो जाएगा। तो बिल्कुल इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम बताते हैं भूगोल से कितने प्रश्न आते हैं। तो आपको बता दें कि भूगोल से भी आपको इसी प्रकार से प्रश्न आते हैं। 6 प्रश्न जो 7 से लेकर 12 तक प्रश्न होते हैं, इन्हें भी 50 से 60 शब्दों में लिखना होता है और प्रत्येक के लिए आपको 2 अंक मिलता है। तो किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो 3 दूनी 6 अर्थात 6 नंबर प्राप्त हो जाएगा आपको। तो पहला प्रश्न इसका जो 7 नंबर प्रश्न है कि जैव संसाधनों और अजैव संसाधनों में अंतर क्या है। 8वां नंबर प्रश्न है कि सतत विकास की अवधारणा क्या अर्थात सतत विकास से आप क्या समझते हैं, ये भी लिख सकते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि भारत में लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है। भारत में लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है। 10 नंबर है कि मिट्टी का संरक्षण क्यों आवश्यक है। मिट्टी का संरक्षण क्यों आवश्यक है। वही 11 नंबर है कि संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं। और 12 में जो है समोच्च कृषि क्या है। समोच्च कृषि क्या है। बिल्कुल आपको 3 प्रश्नों का उत्तर देना है इस 6 प्रश्नों में से, जो कि आपको 2-2 अंक मिलेगा और 6 अंक मिल जाएगा। चलिए देखते हैं आगे का प्रश्न जो राजनीतिक शास्त्र अर्थात पॉलिटिकल साइंस से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो किस प्रकार से है। तो यहाँ आपको निर्देश दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको 50 से 60 शब्दों में देने हैं। यहाँ आपको 4 प्रश्न है जिसमें 2 अंक का 2 प्रश्न है, तो 2 दूनी 4 अंक यहाँ से मिल जाएगा। जैसे कि प्रश्न आपको 13 नंबर में देख रहे हैं कि लैंगिक विभेद का लोकतांत्रिक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा है यह बताना है। 14 नंबर में है कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। धर्मनिरपेक्षता क्या है। 15 नंबर में है सत्ता में भागीदारी का क्या अर्थ है। सत्ता में भागीदारी का क्या अर्थ है। पहले हम पूरे प्रश्न को बताएंगे, उसके बाद में उत्तर को बताएंगे। बिल्कुल वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। 16 नंबर है कि संघात्मक शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसका क्या अभिप्राय है यह बताना है। और उसी प्रकार से इसमें किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर लगभग देना है। तो अब आपको बता दें कि किस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और आपदा प्रबंधक का प्रश्न है। उसके बाद में आपको बता दें कि एक और जो है अर्थशास्त्र का प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। तो इससे भी आपको 50 से 60 शब्दों में देना है और किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर ही देना है। और 18वां प्रश्न है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाज अर्थवादी व्यवस्था में अंतर स्पष्ट करना है। वही 19 नंबर प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र को परिभाषित करना है। प्राथमिक क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र को परिभाषित करना है। और 20 नंबर प्रश्न है कि साख से आप क्या समझते हैं अर्थात साख या ऋण क्या है, ठीक है ना यही। और आपदा प्रबंधन के प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ भी आपको बता दें तो प्रश्न निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर यहाँ भी देना है, लगभग 50 से 60 शब्दों में देना है। और 2 से 2 दूनी करके आपको 4 अंक प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कि 21 नंबर प्रश्न है कि आपदा किसे कहते हैं या आपदा से क्या समझते हैं, यह भी प्रश्न दोनों एक ही है। 22 नंबर प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है। 23 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ नियंत्रण से संबंधित उपाय बताएं। और 24 नंबर प्रश्न है कि सुनामी से आप क्या समझते हैं। बिल्कुल इस 4 प्रश्नों में आप किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देंगे, जिससे आपको 4 अंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है 25 से 28 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसको सभी प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 से 200 शब्दों में देना है। तो आप 25 नंबर प्रश्न देख रहे हैं कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या योगदान हुआ था यह बताना है, उसके बारे में व्याख्या करना है। या अथवा 1917 ईस्वी के बोल्शेविक क्रांति क्या थी, इसकी महत्वपूर्ण राजनीतिक कारणों के आपको बताना है, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं। वही आपका 26 नंबर में है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं। और सोन नदी घाटी परियोजना का संक्षिप्त वर्णन करना है। या आप इसके अलावा किसी राष्ट्र की आर्थिक
आर्थिक विकास से संसाधन की भूमिका का वर्णन करेंगे। तो इस प्रकार से आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का प्रश्न जो है आपका बिल्कुल वायरल प्रश्न है। यही प्रश्न आपके सावधिक परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चलिए हम इस वीडियो में आपको केवल प्रश्न बताए हैं और इसके आगे आने वाले वीडियो में हम बिल्कुल इसका आंसर सभी का लेकर आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चलती हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।